खटपीट मत करो। तो तारतम्य गड़बड़ हो जाता है। भूले अपनी या प्रवंचना, जो अपनी भूले हैं, अपना जो धोखा है। प्रवंचना मतलब होता है धोखा। देखो, भूल अलग होती है और गलती अलग होती है। भूल मत जाना, भटक जाना। भूलना मतलब भटक जाना, अपनी दिशा से भ्रमित हो जाना, अपने पथ से दिशा को भूल जाना, भ्रमित हो जाना, इधर उधर हो जाना, इधर उधर हो जाना। प्रवंचना मतलब होता है धोखा, डिसीट, धोखा, ड्यूकनेस, डिसीट। तो भूले अपनी प्रवंचना औरों की, औरों की दिखलाऊं मैं, औरों की दिखलाऊं या अपनी प्रवंचनाएं और अपनी भूले दिखलाऊं। और उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे अरे खिलखिलाकर हंस दे, अरे खिलखिलाकर हंस दे होने वाली उन बातों की। और उज्ज्वल गाथा, कौन सी उज्ज्वल गाथा? मधुर चांदनी रातों की। जो मधुर चांदनी रात में हम दोनों बैठ करके बात किया करते थे और हंसी मजाक किया करते थे, प्रेम रूपी बातों का आदान प्रदान किया करते थे। वह मधुर चांदनी की रात, आजा मधुर, आजा सनम मधुर चांदनी में। तो वो मधुर चांदनी की जो रात है, उस रात में होने वाली जो बातें हैं, जो गतिविधियां हैं, जो प्रेम क्रीड़ा है, उस प्रेम क्रीड़ा की व्याख्या मैं कैसे करूं? वही उज्ज्वल गाथा मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिलाकर हंस दे, खिलखिलाकर। हाँ, जब कोई बात होती थी हम खिलखिला करके हंस देते थे। और ऐसी होने वाली जो बातें हैं मैं कैसे बताऊं? और मिला कहाँ वह सुख, वह सुख कहाँ मिला? वह सुख नहीं मिल पाया जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। और वह सुख जो मैं प्राप्त करना चाहता था, वह सुख मुझे कहाँ मिला? उस सुख की लालसा करता करता मैं स्वप्न में उस सुख को प्राप्त करके और जाग गया। और आलिंगन में आते आते मुस्कुराता सा भाग गया। मेरे आलिंगन में मेरे गले लगते लगते जो है वह जो है भाग गया। वह सुख क्या भाग गया? सुख भाग गया। वह सुख भाग गया आलिंगन में आते आते। गले लगते लगते यह मानवीकरण अलंकार है, जहाँ पर उपमेय में उपमान के माध्यम से सजीवता दिखाई जाती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार प्रसाद जी ने अपने काव्य में, अपने साहित्य में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग बड़े सटीक ढंग से किया है, बड़े सहज भाव से किया है। और जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में और अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी, उषा मतलब होता है प्रातः, उषा का मतलब होता है प्रातः, जिसको प्रसाद जी को पढ़ाना बहुत कठिन कार्य है। और जिसके अरुण कपोलों
अरुण मतलब होता है लाल। अरुण का मतलब क्या होता है? लाल। कपोल का मतलब होता है गाल। तो लाल लाल गालों की मतवाली जो सुंदर छाया थी, किसके? अधर कमल कमनीय सुलोचन मधुर मधुर मुस्काते थे, चंचल चाल गजब थी उसकी भौरे देख लुभाते थे। मैंने जीवन में पाने की मैं उसको जीवन में पाने की मैंने परम कल्पना की, बन जाए मेरी सहभागिन यही ईश वंदना थी। पर वो तो कर गई धोखे की यारी। तो छाया में और जो उसकी छाया थी और वो अनुरागिनी छाया थी, अनुराग प्रदान करने वाली छाया, अनुराग प्रदान करने वाली जो उषा, जो प्रातः की किरणें जो होती हैं, प्रातः काल जो था वो उसकी लालिमा, उसकी लाल लाल गाल की जो छाया और मतवाली जो छाया थी, सुंदर छाया में उसका जो अनुराग था, वह अनुराग बड़ा सुहावना था और मुझे मतवाला कर देता था। और मधु माया, और मधु मतलब शहद भरा, शहद भरी माया, शहद भरी माया में एक बात हुआ करती थी और उन बातों को मैं कैसे सुनाऊं और किस बात से गाऊं मैं। और उसकी स्मृति पाथेय बनी, और उसकी स्मृति पाथेय बनी है। हाँ, थके पथिक के पंथा की। और उसकी जो स्मृति जो है, उसकी यादें पाथेय बनी है, अर्थात रास्ते पर चलने वाली बातें बनी हैं। अब यादें ही रह गई हैं, स्मृतियाँ ही रह गई हैं। और स्मृतियाँ उन स्मृतियों के माध्यम से उन स्मृतियों के माध्यम से बात नहीं हो पाती है, वही स्मृतियाँ बस रह गई हैं। एक निराला जी की 4 पंक्तियां कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और कहते, सीवन को उधेड़ कर देखोगे, देखोगे क्यों मेरी कंठा की, जो हमारी कंठा जो है, हमारा कुर्ता, कंठा कहते हैं कुर्ता को कहते हैं कंठा। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, और कैसे बड़ी बड़ी कथाएं मैं आज कैसे कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, और औरों की सुनकर के मौन रहूं। सुनकर क्या तुम सुनकर क्या भला करोगे? मेरी जो है क्या मेरे बारे में मेरी भलाई क्या करोगे? और भोली आत्मकथा, मेरी जो भोली भाली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं है, अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी जो मेरी व्यथा जो है मौन है और थक करके सो गई है। और निराला जी प्रसाद जी की पंक्तियों को लेकर के कहते हैं, स्नेह निर्झर बया अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, बैठने को शांत निरुपमा। अब नहीं सिखिया पिखिया के आते नहीं, हृदय पट पर बह रही केवल अमा। स्नेह निर्झर बह गया है, यही कवि कह गया है, स्नेह निर्झर बह गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये शिक्षण कार्यक्रम को, इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए हमारे विद्यार्थियों ने सहयोग किया और जो है हमने इसको देखा। और आगे का जो कार्यक्रम है कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु। बोलिए सर। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा हूँ, जिसमें कि आज मैं इस कक्षा में जो शिक्षण या पाठ्य सामग्री है, प्रसाद जी का एक बहुत उत्तम और एक साहित्य, जिसमें कि
आत्मकथ्य जो पहली कविता द्विवेदी युग में कि सरस्वती पत्रिका, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो सरस्वती पत्रिका निकली थी, उसके पहले पेज पर और उसके कवर पर वो कविता छपी थी। उस कविता को आपके सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी विद्यार्थी पुस्तक निकाल लें और अपने बिल्कुल पुस्तक पर ध्यान रहे ताकि आप अपने आप को देख सकें। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यह शिक्षण कार्यक्रम उत्तम हो, जिससे कि आप सबको प्रेरणा मिल सके इस शिक्षण कार्यक्रम से, और आप ये समझें कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार पढ़ाया जाता है। मैं इस बात को देखना चाहता हूँ और आप भी प्रेरित होंगे ताकि आपके उज्जवल भविष्य के लिए यह शिक्षण कार्यक्रम फलदायक हो, सुखदायक हो और आनंददायक हो, ज्ञान गुण और गुणीभूत हो। तो प्रसाद जी ने इस कविता में जो प्लॉट दिया है, जो कथ्य दिया है, वह कथ्य है अपने आप बीती बातों। आंसू में स्वयं कहते हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की पीड़ा अब क्रीड़ा, मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। तो विद्यार्थियों, इस बात को लेकर के प्रसाद जी ने जो काव्य सृजन किया है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और काव्य पाठ कैसे किया जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। आदर्श वाचन, जिसको हम शिक्षा शास्त्र की भाषा में आदर्श वाचन कहते हैं, शिक्षा शास्त्र की भाषा में आदर्श वाचन कहते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी या अपनी, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, और इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, और तब भी कहते हो कह डालूं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी, और तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे या गागर रीति, और किंतु कहीं ऐसा न हो, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले। सच्चाई ये है, रहीम ने एक दोहा कहा है कि रहीमन निज विपदा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन खिलाई है लोग सब बांट मिलाई है। कोई भी आपके दुख को बांटेगा नहीं और मजाक उड़ाएंगे। तुलसी ने कहा कि खल परिहास कोई हित मोरा, ताक कहाही कल कंठ कठोरा,
दुष्ट लोग परिहास करते हैं और उसमें मेरा हित होता है, तो उसमें क्या है? तो मधुप गुनगुनाकर, मधुप कहते हैं भौरे को, मधुप कहते हैं भौरे को, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी। मन रूपी भौरा गुनगुना करके और अपनी करुण कहानी कह जाता, अपनी बीती कहानी कह जाता। और कहानी, और जब ऐसी करुण कहानी कहता है तो बाग के जो पेड़ों की पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और जो भौरा बाग में रो दे, अपनी करुण कहानी बताने लगे, तो उस बाग में कौन सा ऐसा पौधा नहीं होगा कि उसमें जो है वह दुखी नहीं होगा, संतप्त नहीं होगा, और उसकी पत्तियां दर्शाने के लिए मुरझा करके गिर जाएंगी। हाँ, सूर की गोपियों ने लताड़ा है, मधुबन तू कत रहत हरे, बिरहा वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। विरह वियोग श्याम सुंदर, अरे तुम क्यों हरे भरे हो? श्याम कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं और हमें विरह में तड़पा रहे हैं, और तुम हरे भरे दिख रहे हो। खड़े खड़े क्यों नहीं जल जाते? तुम्हारी हरितिमा का क्या अभिप्राय है? कोई अभिप्राय नहीं है। और प्रसाद जी अपनी बीती बात बताने के लिए राजी नहीं। दूसरा कोई सुनेगा तो हंसेगा, ठठाएगा, ठठाब तुलाऊ बगालू, हंसेगा, फुलाएगा। और इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर, ये जो गंभीर, गहरा, गंभीर का अभिप्राय यहाँ पर गहराई से, तात्पर्य गहराई से। अनंत जिसकी कोई सीमा न हो, जिसका कोई अंत न हो, नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, वह वे इतिहास के पन्ने जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, वह असंख्य है, संख्या में नहीं है, संख्या में नहीं है। उनकी अनकाउंटेबल, दोज आर अनकाउंटेबल द हिस्टोरिकल पेजेस, द हिस्टोरिकल पेजेस ऑफ माई लाइफ आर अनकाउंटेबल, इनन्यूमरेबल, असंख्य है। और यह लो तुम भी कहते हो, करते ही रहते हैं, हाँ, अपना व्यंग मलिन इतिहास, उपहास। हमारा हृदय रूपी आकाश, इसमें, और कैसा आकाश है? गहरा, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। उस आकाश में, हृदय रूपी आकाश में असंख्य जीवन के उतार चढ़ाव आए। जिसकी समझो 2-2 पत्नियां मर जाए, उनके जीवन में क्या बीते? जिसकी प्रेमिका धोखा दे जाए, उसके जीवन में क्या बीते? और उसमें जब बात चलती है तो पिछली बातें, उसी बात को लेकर के गिरजा कुमार माथुर कहते हैं, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो खटखट की आवाज आ रही है, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। और इसीलिए प्रसाद बार बार कहते हैं कि मैं अपनी बात नहीं बताना चाहता हूं। ये लोग जो सुनेंगे अपना तो व्यंग बाण छोड़ते हैं, अब मलिन खिन्न
हाँ, जिसमें मलिनता हो, जिसमें खिन्नता हो, जिसमें दुख भरा हो, दर्द भरा हो, है और भी गम जमाने में गालिब जीने के लिए। और तब भी कहते हो जो लोग जो है अपना स्वयं उपहास करते हैं, व्यंग्यात्मक उपहास करते हैं और बिल्कुल भद्दा व्यंग्य करते हैं, जिसमें कोई स्वच्छता नहीं है, हाँ, जिसमें मल ही मल भरा हुआ है, जिसमें अभद्रता ही भरी हुई है, वह व्यंग्य, वो उस व्यंग्य के माध्यम से लोग उपहास करते हैं। और वही कह रहे हैं कि जो है अपनी बात लिखो, वही अपनी बात लिखने के लिए कह रहे हैं। तब भी कहते हो, तब भी तुम कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी दुर्बलता क्यों कह डालूं? दुर्बलता अपनी बीती, अपनी दुर्बलता में, अपनी बीती हुई जो दुर्बलता है, जो हमारी कमजोरियां हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको मैं कह दूं। और तुम सुनकर सुख पाओगे और दुखी दुख होगा। तुम तो सुनकर क्या पता तुम्हें सुनकर के सुख मिले, अच्छा हुआ, पता के साथ जो हुआ, जो धोखा हुआ, अच्छा हुआ, भगवान करे ऐसा ही हो, या दुखी होगे, पता नहीं दुखी होगे कि नहीं होगे, देखोगे और देखोगे यह गागर रीति, यह मन भाव रूपी गागर यहाँ पर कहते हैं, मन रूपी मन के लिए गागर का खाली मन को देखोगे। ममता तू न गई मेरे मन से, और मेरे मन मंदिर में अभी भी बैठी हूँ। और गाना आता है, हाँ, दिल में तुझे बिठा के कर दूंगी मंदार। अगर दिल में कैसे बिठाएंगे? दिल तो सीना फाड़ देंगे क्या? तो फिर पीछे इधर बात हो रही है, किंतु कहीं ऐसा ना हो, प्रसाद जी शक भी करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, तुम ही इस गागर को खाली करने वाले हो, तुम ही इस बीती बातों को और जग जाहिर करने वाले हो, और अपने को समझो मेरा रस ले, अपनी भरने वाले, मेरा रस लेकर के और मेरा आनंद लेकर के अपनी गागर भरने वाले तुम ही हो। और यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना कैसी है कि मैं हे सरलते, हे मेरे सीधेपन की प्रवृत्ति या आदत, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं, मैं तुम्हारी हंसी उड़ाऊं। हाँ, यह कैसी विडंबना है, यह कैसी प्रवृत्ति है, यह कैसी आदत है कि मैं अपने जो सरलता है उसका मजाक उड़ाऊं। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, और भूले अपनी या